या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र मास नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास नवरात्रि का चौथा दिन है और चैत्र मास नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुए अर्पित करते हैं। मानता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार विद्यार्थी को नवरात्रि में माता कूष्मांडा की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। आज आप सभी सुनेंगे माता कूष्मांडा की कथा। माता का स्वरूप कैसा है, माता को किस चीज का भोग लगाएं और पूजा किस विधि विधान से करें। तो आइए प्रेम भाव भक्ति से आज की कथा का रसपान करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता कूष्मांडा की जय। देवी कूष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा स्वरूप है। देवी भगवत पुराण में माता की महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया है। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति, इसलिए उनके पूजा करने से भक्तों की शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माता कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र होते हैं। माँ कूष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती है। माता कूष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग वस्तुएं हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कूष्मांडा की पूजा नवरात्र में होती है। इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के उपाय करते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाना चाहिए। यानी माँ को केसर वाला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफेद पेठे की फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा माता के भोग में मालपुआ, बतासे, फल आदि भी रख सकते हैं। माता कूष्मांडा की पूजा का मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। माता का बीज मंत्र है कूष्मांडा ऐं ईं देव्यै नमः। कूष्मांडा की स्तुति, या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। माता कूष्मांडा के व्रत के लिए संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माता की कथा को सुने और आरती करके माता को भोग लगाएं। अंत में माता से क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करके माता रानी की कथा को अवश्य ही सुने। तो आइए रसपान करते हैं आज की कथा का। माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कूष्मांडा है।
नवरात्र के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिभावित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईश्वर हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। ऐसी देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हेड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा गया है। इसके बाद ही सितारों, आकाश गंगाओं, ग्रहों और पृथ्वी सभी का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई। सब निर्माण होने के बाद एक की कमी थी। इस ब्रह्मांड पर जीवन का निर्वाह तभी संभव था जब जीवन के लिए सही तापमान के साथ सूर्य वहां मौजूद हो। तब माता कूष्मांडा ने स्वयं को प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्रकाश को सूर्य के बीच में रखा और तब वे सूर्य और जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गईं। ऐसा माना जाता है कि जीवन की रचना के बाद उन्होंने 3 देवियों की रचना की, जिन्हें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता काली के नाम से पुकारा गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दाहिनी आंख से माता सरस्वती, अपने माथे पर स्थित नेत्र से महालक्ष्मी और बाईं आंख से महाकाली को उत्पन्न किया। माँ कूष्मांडा ने तब सर्वोच्च देवी देवताओं की ऊर्जा को, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा के स्रोत की महाशक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसलिए यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और जीवन इन्हीं ने पैदा किया है। इन्होंने जिन देवताओं को जन्म दिया वे अपने काम से जुट गए। उन्होंने पृथ्वी और अन्य ब्रह्मांडों पर जीवन को संभव बनाया। माता कूष्मांडा से जुड़ा हुआ रंग लाल है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं उन्हें शक्ति, भाग्य, सफलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों की हर बाधाओं और बीमारी और दुखों को दूर करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता कूष्मांडा की जय। माता कूष्मांडा की आरती। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगल ज्वाला मुखी निराली, शाकांबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कही मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार करो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो तुम अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो तुम मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, तुम मेरे भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्यावे, भक्त तेरे दर शीस झुकावे। देवी कूष्मांडा की जय। देवी कूष्मांडा की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु, माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।